हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन। तो गाइस, जैसा कि हम सभी सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपका बेसलाइन टेस्ट का सोल्यूशन, इसी सीरीज़ में आप क्लास 11th का आज के इंग्लिश सब्जेक्ट का आज बेसलाइन टेस्ट का सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। A to Z पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। देखिए, एक चीज़ और बता दूँ, मैं अदर चैनल्स का मैंने चेकआउट किया तो कहीं जगह बहुत सारी मिस्टेक्स वो अपलोड कर रहे हैं। मैं उनकी अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गलत था इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको पूरा सही करेक्ट सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आप चाहो तो दूसरे का भी देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसमें आपको 100% करेक्ट सॉल्यूशन देगा। दूसरों का देखा था गलत था, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको नोट पहले से बता रहा हूँ, नोटिस। चलिए हम बढ़ते हैं। आप आज आपको 11th का पूरा इंग्लिश का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आपके पास पार्ट, जैसा कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है सभी बेसलाइन टेस्ट पेपर, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट ए में आपकी पैसेज आई हुई है, तो मैंने पूरा पैसेज पढ़ा, आंसर मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, ठीक है। देखिए, द स्टेट टू बेनिफिट्स ऑफ स्विचिंग ओवर द सोलर एनर्जी। इसका हो जाएगा पहला यहाँ से, इट इज़ गुड फॉर अवर एनवायरमेंट एंड एनकेसेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ तक ये पहले का आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगी, ए बी, ठीक है। दो बेनिफिट पूछ रहा हूँ ना, तो पहला बेनिफिट एनवायरमेंट हो जाएगा, दूसरा एनकेसेंट यहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ डू सोलर पैनल हेल्प इन अवॉइडिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में, ठीक है, सोलर पैनल कैसे अवॉइड करने में कैसे हेल्प करता है, ठीक है। तो देखिए, सोलर पैनल डू नॉट एमिट, ये लिखा डू नॉट एमिट हार्मफुल ग्लोबल ग्लास से लेके ग्लोबल वार्मिंग, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग तक। दूसरा, सोलर पैनल से ग्लोबल वार्मिंग तक। दूसरा, थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई इज यूजिंग सोलर एनर्जी अ बेटर ऑप्शन। इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका इट हेल्प्स, ये लिखा इट बेटर ऑप्शन एज इन हेल्प्स अस टू रिड्यूस आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखिए आप, चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द रिडक्शन। रिडक्शन का नाउन फॉर्म क्या होगा, सॉरी, रिड्यूस का नाउन फॉर्म होगा रिडक्शन, ठीक है, REDUCTION, ठीक है, REDUCTION। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रफ पेन जरूर रख लें, ठीक है, क्योंकि इसमें PDF में बताऊंगा मैं आपको, तो हो सकता है कि आप ना लिख पाएँ, इस वजह से रफ पेन वगैरह लिख ले तो लिखते जाएं अपने कॉपी वगैरह नोट्स वगैरह में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा रिडक्शन नाउन फॉर्म। आगे बढ़े अपन, तो फिर ये ऑप्शन भी था इसमें, हालांकि अब देखिए दूसरी पैसेज आई हुई है आपके पास। तो इसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द पोएम। पोएम के अनुसार फ्रीडम क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द पोएम, ये लिख दिया, अकॉर्डिंग टू द पोएट, फ्रीडम मीन्स, फ्रीडम का मतलब होता है पीपल शुड बी फियरलेस। पीपल शुड बी, लिखते जाए आप, पीपल शुड बी फियरलेस, ठीक है, फियरलेस होना चाहिए। साथ ही साथ इसके बाद आगे लिखे फियरलेस कॉमा नॉलेज कॉमा ट्रुथफुल, नॉलेजबल, ठीक है, नॉलेजबल हो जाएगा KNOWLEDGDB, नॉलेजबल, और ट्रुथफुल, ठीक है, ट्रुथफुल, और नेशनल, ठीक है, नेशनल, हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग, ऐसा होना चाहिए, बस, फुल स्टॉप, ठीक है। फिर से एक बार बोल दूं मैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट, फ्रीडम मीन्स पीपल शुड बी फियरलेस, नॉलेजेबल, ट्रूथफुल, नेशनल, हार्ड वर्किंग, बस, ठीक है। चलिए दूसरा देखिएगा आप, द वर्ड फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, फ्रीडम वर्ड है क्या चीज़, ठीक है। तो फ्रीडम वर्ड इज, अच्छा सॉरी, ये वाला है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, सॉरी ये वाला है, व्हाट थिंग शुड वी रिमेंबर, हमें क्या चीज़ याद करनी चाहिए। तो ये लिखा है, ये आप देखें, ये एज लॉन्ग एज यू हैव राइट इनसाइट्स द अदर्स आल्सो हैव राइट्स, ठीक है, ये एज लॉन्ग एज यू हैव इनसाइट अदर आल्सो हैव राइट्स, ये सो रिमेंबर दैट इट इज़ सर्टेन रॉन्ग, ठीक है, ये यहाँ तक। चलिए अगला नेक्स्ट देखिए, थर्ड देखिए, सिनोनिम ऑफ द इनोसेंट। इनोसेंट का सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची समानार्थी जिसे बोलते हैं, इसका हो जाएगा आपका सिनफुल, ठीक है, ये दूसरा वाला। अगला देखिए, द वर्ड फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, सॉरी, द वर्ड फ्रीडम इज, फ्रीडम वर्ड है क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब, वर्ब है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये नाउन है, ठीक है, नाउन। अगला देखिए, विच इज़ द फॉलोइंग वर्ड ऑफ द पोएम मीन्स टेक अवे फ्रॉम। टेक अवे फ्रॉम का मतलब क्या होता है, तो इसका होता है डिप्राइव, इनसाइड, प्लीज, इसका हो जाएगा चीट, ठीक है। चलिए इसके बाद आपके पास ये हुआ कोविड-19 का आपका जो क्या है, ऐसे आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कर ले, अगर आप कुछ गूगल कर सकते हैं, या फिर आपको सेपरेट चाहिए तो मैं आपको बोर्ड के लिए भी आपको कोविड-19 का जो तो ऐसे बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ताकि आपको मेन एग्जाम में भी काम आएगा, क्योंकि कोविड-19 का ऐसे तो आप जरूर ही आएगा, पक्का से पक्का आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन है तो टीचर से सिक की है तो सिक लीव की आपसे आ जाएगी, इसकी दिक्कत की बात नहीं है। पार्ट बी देखें, सबसे मेन चीज़ होती है इंग्लिश में ना, ग्रामर सेक्शन, क्योंकि आपकी इंग्लिश चेंज हो गई है तो अब इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं पार्ट बी में। पहला क्वेश्चन है, डैश डैश वी आर यूनाइटेड नो वन कैन हार्म अस, तो ये हो जाएगा एज लॉन्ग एज, ठीक है। आई सेंट अ प्रीसियस गिफ्ट टू माई मदर, ठीक है, क्या हो जाएगा, टू माई मदर। अगले देखिए, डैश डैश आयरन इज ए यूजफुल मेटल, तो नो आर्टिकल।
द एम्प्लॉय विल बी फायर्ड, इसका कई जगह और लिखा गलत है, अनलेस हो जाएगा, ठीक है। द एम्प्लॉयज विल बी फायर्ड मतलब एम्प्लॉयज को बाहर कर दिया जाएगा, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, जब तक कि वे काम नहीं करेंगे, ठीक है। और भी अगर आपको ये सभी डाउट्स, अगर आपको डाउट्स हैं इन सब चीज़ें अभी यूजेस नहीं आते तो सब्सक्राइब करके रख लो, मैं आपकी बोर्ड की तैयारी करवाऊंगा तो सारे डाउट्स आपके ये सारे यूजेस वगैरह सब क्लियर करवाऊंगा, तो कमेंट सेक्शन में भी बता देना, ठीक है। जिसके टॉपिक्स वगैरह भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा वीडियोज़। यू हैव टू वेट डैश डैश द सिंगल ग्रीन इज, द सिग्नल इज ग्रीन, ठीक है, अंटिल द सिग्नल इज ग्रीन, ठीक है, तुम्हें वेट करना पड़ेगा जब तक कि सिग्नल ग्रीन नहीं होता। चलिए 6 नंबर देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। मोहन वॉज क्राइंग अ हैवी बैग, सॉरी मोहन वॉज कैरिंग अ हैवी बैग, तो इसका इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। मोहन कैरिड अ हैवी बैग, वॉच कैरिंग हट जाएगा क्योंकि वॉच कैरिंग कंटिन्यूस की पहचान है और ये पूछ रहा है इंडेफिनिट, ठीक है। तो मोहन कैरीड हो जाएगा, ठीक है। फिर वही हैवी बैग लिखते जाना, इसलिए बोल रहा हूँ, रफ पेन रख लो। देखो सेकंड है द सोल्जर सैल्यूटेड देयर कमांडर, तो इसका पूछ रहा है इंटरोगेटिव बनाना है, तो इसका हो जाएगा डिड द सोल्जर्स सैल्यूट, ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म है ये हमने हेल्पिंग वर्ब पहले से लगा दी थी, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। डिड द सोल्जर सैल्यूट, फिर वही देयर कमांड, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना, नहीं पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा कितना भी तुम लिखे हो। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, ही कट हिज नेल्स लास्ट इवनिंग, इसको निगेटिव बनाना। अब बहुत से बच्चे गलत कर देंगे, सोचेंगे ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में नहीं है मेरे बच्चे, ये पास्ट में है। पास्ट में क्यों है? क्योंकि यहाँ देखो सिंगुलर है, तो ये कट जो है अगर प्रेजेंट में होता तो कट्स होता, लेकिन यहाँ कट है तो कट की सेकंड फॉर्म भी कट ही होती है, तो ये जो सेंटेंस है पास्ट में है। और दूसरी बात लास्ट इवनिंग लिखा है, इसको हम निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा ही डिड नॉट कट हिज नेल लास्ट इवनिंग, ये हो जाएगा ही डिड नॉट, फिर पूरा वही हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, यू डन हैव वर्क योर, तो इसका हो जाएगा हैव यू डन, ये पहला हैव, मैं एक एक वर्ड लिखता हूँ, हैव यू डन योर वर्क है, हाँ वर्क, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, गलत हो जाएगा। चलो 7 नंबर का देखो आप, द सन लुक्स क्वाइट रेड, ये इसका आपको पार्टिसिपल बना लिखना है, प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट का, ठीक है, उनके पार्टिसिपल लिखने हैं, तो इसका हो जाएगा द राइजिंग सन लुक्स क्वाइट रेड, वर्क डन कैन बी अनडन, ठीक है, इसका डू का हो जाएगा डन पार्टिसिपल। हैविंग डैश डैश द एजुकेशन, तो हैविंग कंप्लीटेड, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हैविंग कंप्लीटेड द एजुकेशन ही अप्लाइड फॉर अ जॉब, ठीक है। तो फिर से बता दूं, इसका आईएनजी राइजिंग हो जाएगा, इसका डन हो जाएगा, इसका कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर का देखिएगा आप, अदर सब्जेक्ट हिंदी का, जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछो, हर विषय का मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। द सन सीम्स डैश डैश राउंड द अर्थ, तो इसका हो जाएगा द सन सीम्स गो राउंड, टू गो राउंड द अर्थ होगा, टू गो राउंड, ठीक है, गो राउंड नहीं, टू गो राउंड, ठीक है, गोज नहीं होगा क्योंकि सन सीम्स लगा हुआ पहले से, एस इसमें लगा है। एवरीवन अटेंडेड द क्लास डैश डैश रोहित, तो एक्सेप्ट ये वाला हो जाएगा, एक्सेप्ट का मतलब, इस एक्सेप्ट का मतलब स्वीकारना, इसका एक्सपेक्ट का मतलब होता है के अलावा, इसका हो जाएगा एक्सेप्ट, ठीक है, सॉरी एक्सपेक्ट, ये एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना। चलो डू, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, सेकंड वाला। देखिए डू नॉट लीव द रूम डैश डैश यू फिनिश द असाइन टास्क, तो डू नॉट लीव द रूम अंटिल यू फिनिश, ठीक है, अंटिल यू फिनिश होगा। चलिए अगला देखिए, इसका आपको बनाना है रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी है आपको, तो इसका भी देखिए लिखा है ही आस्क्ड मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई होगा क्योंकि हम मी है तो मी से चेंज होगा आई। इसका कंप्लीट मैं आपको सोल्यूशन, वो टॉपिक भी क्लियर करवा दूंगा, फिलहाल के लिए अभी मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी, ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ़ आई, ठीक है, इफ़ आई हैव है तो हैड हो जाएगा, इफ़ आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है, ये हो जाएगा इफ़ आई हैड, ये पूरा लिखोगे, इफ़ ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर। अगला देखिए, सी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग टू समर, तो ये हो जाएगा इसका, ही सी सेड टू मी का हो जाएगा आस्क्ड मी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो हो जाएगा सी आस्क्ड मी, लिखते जाना चाहिए, सी आस्क्ड मी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब लगाएंगे वेयर, हमारे पास है तो वेयर लगाएंगे, इस सी आस्क्ड मी वेयर वर वी गोइंग दिस समर, ठीक है, वेयर वर वी गोइंग दिस समर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, सी सेड हिम डैश डैश आई डोंट बिलीव इन स्टोरी, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी टोल्ड मी, क्या हो जाएगा, सी टोल्ड हिम, आई का हो जाएगा ही डोंट का हो जाएगा डजंट, ही डजंट बिलीव इन हर स्टोरी, ठीक है। फिर से मैं बोल दूं तो लिख लो, सी टोल्ड हिम ही डजंट बिलीव इन हर स्टोरी, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन आपका 10वां है,
अनकैनी इसका हो जाएगा आपका स्ट्रेंज वाला, ये सॉरी एक सेकंड, ये वाला हो जाएगा पहला। अकम्प्लिश इसका हो जाएगा फिनिश, ये दूसरा। चाओज इसका हो जाएगा कंप्लीट। टू गेट इनटू इसका हो जाएगा आपका, हाँ टू गेट इनटू, और वो हो जाएगा इसका एक्वायरल और एन आर्ग्यूमेंट। अब हिंदी का और अदर सब्जेक्ट का चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करो, वहाँ आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, और अगर अभी नहीं आया तो मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ, कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था इंग्लिश का सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, ठीक है।